चलिए आज बात करते हैं चीन की सबसे मशहूर और डरावनी शहरी किंवदंतियों में से एक की, बस 375 के अनसुलझे रहस्य की। तो बीजिंग की इस पूरी कहानी की जड़ में बस एक सवाल है जो आज भी लोगों को सताता है। एक बस आखिर खून पर कैसे चल सकती है? तो ये कहानी, मजे की बात यह है कि सड़क पर नहीं बल्कि सड़क के खत्म होने पर शुरू होती है, जब पुलिस को कुछ ऐसा मिला जिसने सारे तर्क तोड़ दिए। अब सोचिए जरा, बस को तो सिर्फ 21 किलोमीटर का रूट पूरा करना था और उसमें तेल भी बस उतना ही था। तो फिर ये अपने रास्ते से 100 किलोमीटर दूर पहुंच कैसे गई? और यहाँ से ना मामला और भी ज्यादा उलझ जाता है। टाइमलाइन का तो कोई मेल ही नहीं था। मतलब गवाहों ने तो ड्राइवर और कंडक्टर को सिर्फ 2 दिन पहले ही जिंदा देखा था। तो फिर ऑटोप्सी रिपोर्ट ये कैसे कह सकती थी कि उनकी मौत 1 हफ्ते पहले हो चुकी थी? ये कैसे मुमकिन है? और बस के अंदर का मंजर और भी ज्यादा भयानक था। 18वीं सदी के कपड़ों में लिपटी 3 लाशें थीं जो बुरी तरह सड़ गल चुकी थीं। इनकी कोई पहचान नहीं हो पाई और हालत देखकर लग रहा था कि उनकी मौत दिनों नहीं बल्कि हफ्तों पहले हुई थी। ये कौन थे और उस बस में आखिर कर क्या रहे थे? ये एक बड़ी पहेली थी। लेकिन जो सबसे खौफनाक चीज मिली, जिसने इस कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया, वो इंस्पेक्टर को बस के फ्यूल टैंक में मिली। उसमें डीजल नहीं बल्कि ऊपर तक खून भरा हुआ था। तो आखिर हुआ क्या था? इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें 2 रात पीछे चलना होगा। उस रात जब बस 375 को आखिरी बार देखा गया था। तो साल था 1995। बीजिंग के फ्रेग्रेंट हिल्स बस डिपो से उस रात की आखिरी बस निकलने को तैयार थी। और माहौल बिल्कुल वैसा था जैसा किसी डरावनी कहानी में होता है। कड़ाके की ठंड, बारिश और चारों तरफ घना कोहरा। उस रात की उस आखिरी बस में गिने चुने लोग ही बैठे थे। शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनकी ये आम सी लगने वाली यात्रा उनकी जिंदगी की सबसे अजीब और भयानक रात बनने वाली थी। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन तभी सफर में एक अजीब मोड़ आया। ड्राइवर ने अचानक एक अनजान शॉर्टकट ले लिया और अंधेरी सड़क के बीच 3 अजनबी लोगों के लिए बस रोक दी। और जैसे ही वो बस में चढ़े, पूरे माहौल में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। ये कोई आम यात्री नहीं लग रहे थे। उनके पुराने 18वीं सदी के पहनावे से लेकर उनकी पत्थर जैसी खामोशी तक सब कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब था। वो चुपचाप बस के पिछले हिस्से में जाकर बैठ गए। ना कोई बात, ना दूसरे यात्रियों की तरफ एक नजर। ऐसा लग रहा था मानो वो इस दुनिया के थे ही नहीं। अब जहां बाकी सब यात्री नींद में थे, वहीं एक बुजुर्ग महिला की आंखें खुली हुई थी। वो सब कुछ देख रही थी और उनकी इसी तेज नजर ने आगे चलकर 2 जानें बचाईं। उनकी तेज नजरें एक भयानक हकीकत को भांप चुकी थीं। हुआ ये कि जब हवा का एक तेज झोंका बस के अंदर आया, तो उन अजनबी यात्रियों के कपड़े थोड़े ऊपर उठे और उस महिला ने जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। उनके पैर थे ही नहीं, वो हवा में तैर रहे थे। जैसे ही उन्हें ये भयानक सच पता चला, उन्हें समझ आ गया कि बस से उतरना ही होगा। तो उन्होंने फौरन एक तरकीब लगाई। अचानक अपने सामने बैठे नौजवान पर चिल्लाने लगी, तूने मेरा पर्स चुराया? मैंने खुद तुझे उठाते हुए देखा है। अब वो नौजवान तो बेचारा हैरान, पर उसने भी समझदारी दिखाई और इस झगड़े को और आगे बढ़ाया। वो भी चिल्लाने लगा, मैं चोर हूं? आपकी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? ड्राइवर, बस रोको, मैं इस बुढ़िया को खुद पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगा। ड्राइवर इस हंगामे से परेशान हो गया। उसने बस रोकी और दोनों को उस सुनसान सड़क पर उतार दिया। और जैसे ही बस उनकी नजरों से ओझल होकर अंधेरे में गुम हो गई, उस बुजुर्ग महिला ने नौजवान को बताया कि वो अभी-अभी एक भूतिया बस से उतरकर आए हैं। दोनों सीधे पुलिस के पास गए और पूरी घटना बताई। जाहिर है, पुलिस ने उनकी कहानी पर यकीन नहीं किया। कौन करता, जब तक कि 2 दिन बाद वो बस मिल नहीं गई। अब उनकी कहानी सच साबित हो चुकी थी। अब देखिए, आधिकारिक जांच जब शुरू हुई तो वो एक ऐसे मोड़ पर आकर रुक गई जहां सिर्फ सवाल ही सवाल थे और जवाब कोई नहीं। सबूत और गवाहों की कहानी में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ गवाह कह रहे थे कि क्रू 2 दिन पहले जिंदा था, दूसरी तरफ ऑटोप्सी रिपोर्ट बता रही थी कि लाशें हफ्ते भर पुरानी है। बस में तेल था सिर्फ 20 किलोमीटर का, लेकिन वो चली 100 किलोमीटर। इन सवालों ने इस रहस्य को और भी गहरा कर दिया। तो सवाल वही के वही हैं। आखिर वो कौन थे? वो बस इतनी दूर तक कैसे चली गई? और सबसे बड़ा सवाल,
वो एक हफ्ते तक थी कहाँ? इन सवालों का जवाब आज तक किसी के पास नहीं है, और यही सवाल इस खौफनाक कहानी की जान है। और इस तरह पुलिस की फाइलों में बंद एक अजीब केस बीजिंग की एक ऐसी डरावनी कहानी बन गया जो कभी पुरानी नहीं होती। लोग कहते हैं कि आज भी जब रातें अंधेरी और कोहरे वाली होती हैं, तो वो भूतिया बस उसी रूट पर चलती है। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या वाकई कुछ ऐसी ताकतें हैं जो हमारी समझ से बिल्कुल परे हैं।